जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि साथियों आपके रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम के लिए जो है काफ़ी ही इंपॉर्टेंट है। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन पूछा गया है कि विद्युत धारा की खोज किसने की थी। चलिए बताइएगा। ये सभी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन लिए हैं और ये सभी क्वेश्चन साथियों साइंस के क्वेश्चन हैं। तो आप अच्छे से इन सभी क्वेश्चनों को याद कर लीजिएगा और ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में 100% आपको ये सभी प्रश्न पूछे जाएंगे। और बताइए कि विद्युत धारा की खोज किसने की थी। ऑप्शन ए दिए गए हैं न्यूटन, ऑप्शन बी है फैराडे, ऑप्शन यहाँ पे सी है वोल्टा, या ऑप्शन डी हो जाएंगे पास्कल। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे सी करेंगे, वोल्ट हो जाएंगे। ऑप्शन आपका सी सही जवाब है। आगे देखिए, अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है। ऑप्शन ए दिए गए हैं न्यूटन, ऑप्शन बी है वाट, ऑप्शन सी है जूल, या ऑप्शन डी हो जाएंगे पास्कल। तो ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है। तो ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है जूल। ऑप्शन यहाँ पे सी लगाए तो सही जवाब है जूल होता है। आगे देखिए, अगला यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल अधिकतम कहाँ होता है। ऑप्शन ए दिए गए हैं भूमध्य रेखा पर, ऑप्शन बी है ध्रुवों पर, ऑप्शन सी है पृथ्वी के केंद्र पर, या ऑप्शन डी हो जाएंगे सभी जगह समान। तो पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल अधिकतम कहाँ होता है, तो ये होते हैं ध्रुवों पर। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है ध्रुवों पर होते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा कि विद्युत शक्ति का मात्रक है। चलिए बताइए। ऑप्शन ए है वाट, ऑप्शन बी है जूल, ऑप्शन सी है न्यूटन, या ऑप्शन डी हो जाएंगे ओम। तो विद्युत शक्ति का मात्रक क्या है, तो विद्युत शक्ति का मात्रक जो है वाट हो जाएगा। ऑप्शन ए सही जवाब है, वाट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या है कि डायनेमो जो है ये किस ऊर्जा को किस में बदलता है। तो डायनेमो किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है। तो याद रखेंगे डायनेमो जो है ये बदलते हैं यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही जवाब है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि विद्युत बल्ब में किस धातु का फिलामेंट का प्रयोग होता है। ऑप्शन ए दिए गए हैं टंगस्टन, ऑप्शन बी है कॉपर, ऑप्शन सी है एल्युमिनियम, या ऑप्शन डी होगा आयरन। तो विद्युत बल्ब में किस धातु का फिलामेंट प्रयोग होता है, तो यह टंगस्टन के होगा। ऑप्शन ए सही जवाब है, टंगस्टन के होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि ध्वनि तरंग का रंग संचरण असंभव है। वायु में, पानी में, स्टील में, या निर्वात में होगा। तो ध्वनि तरंग का संचरण संभव है, तो ये संभव हो जाएंगे निर्वात में। ऑप्शन डी सही जवाब है, निर्वात में होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है कि बिजली गिरने पर सबसे पहले क्या दिखाई देता है। ऑप्शन ए दिए गए हैं ध्वनि, ऑप्शन यहाँ पे बी है प्रकाश, और ऑप्शन यहाँ पे सी है चिंगारी, या ऑप्शन डी होगा धुआं। तो बिजली गिरने पर सबसे पहले क्या दिखाई देता है, तो आप बताएंगे प्रकाश। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, प्रकाश दिखाई देता है। आगे देखिए, अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि रेडियोधर्मिता किस प्रकार की ऊर्जा है। ऑप्शन ए दिए गए हैं सौर ऊर्जा, ऑप्शन यहाँ पे बी है विद्युत ऊर्जा, ऑप्शन सी है नाभिकीय ऊर्जा,
या ऑप्शन डी हो जाएगा रासायनिक ऊर्जा। तो रेडियोधर्मिता किस प्रकार की ऊर्जा है? तो रेडियोधर्मिता जो है ये हो जाएंगे आपके किस प्रकार की ऊर्जा? तो ये नाभिकीय ऊर्जा है। ऑप्शन सी सही जवाब है, नाभिकीय ऊर्जा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन दिया गया है कि बल बराबर द्रव्यमान का गुना डैश होगा। बताइए, तो बल बराबर द्रव्यमान गुना क्या होगा? तो बल बराबर द्रव्यमान गुना जो है ये त्वरण हो जाएगा। ऑप्शन बी सही जवाब है, त्वरण हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ऑप्शन ए दिए गए हैं नाभिकीय विखंडन, ऑप्शन यहाँ पे बी है नाभिकीय संलयन, ऑप्शन यहाँ पे सी है रासायनिक अभिक्रिया, या ऑप्शन डी है गुरुत्वाकर्षण। तो सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत होगा नाभिकीय संलयन। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, नाभिकीय संलयन होगा। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है? ऑप्शन ए दिए गए वाट, ऑप्शन बी है वोल्ट, ऑप्शन सी है ओम, या ऑप्शन डी है एम्पियर होगा। तो विद्युत प्रतिरोध की इकाई हो जाएंगे, तो विद्युत प्रतिरोध की जो इकाई है ये हो जाएंगे आपके ओम। ऑप्शन सी सही जवाब है, ओम हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न क्या है कि बिजली के चमकने या चलने वाला इंजन का सिद्धांत किस पर जो है आधारित है? तो बिजली के चमकने चलने वाला इंजन का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो याद रखेंगे ये आधारित है चुंबकीय प्रेरणा पे। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है? चलिए बताएंगे आप। और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को एक बार लाइक कर लेंगे। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बताइएगा कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है C6H12O6। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या है कि ऊष्मा का हस्तांतरण किसके द्वारा जो है नहीं हो सकता? ऑप्शन यहाँ पे है संवहन, ऑप्शन बी है ठोस, ऑप्शन सी है विकिरण, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऊष्मा का हस्तांतरण किसके द्वारा नहीं हो सकता? तो ठोस के द्वारा नहीं हो सकता है। ऑप्शन बी सही जवाब है, ठोस के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि पीतल किसका जो है मिश्र धातु है? तांबा और जस्ता के, ऑप्शन बी है तांबा और टीन के, ऑप्शन सी है लोहा और कार्बन, या ऑप्शन डी हो जाएंगे तांबा और निकेल के। तो पीतल किसका मिश्र धातु है? तो पीतल हो जाएंगे आपके तांबा और जस्ता के। ऑप्शन ए यहां पे लगाए हैं तो सही जवाब है तांबा और जस्ता के हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या है कि ओजोन गैस का रासायनिक सूत्र क्या है? चलिए बताएंगे ओजोन गैस का रासायनिक सूत्र क्या है। ऑप्शन ए है O2, ऑप्शन बी है O3, ऑप्शन यहाँ पे सी है CO2, या ऑप्शन डी हो जाएंगे H2O2। तो ओजोन गैस का रासायनिक सूत्र जो होगा ये हो जाएंगे O3। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, O3 होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि पानी का वैज्ञानिक नाम या रासायनिक नाम क्या है? तो पानी का वैज्ञानिक नाम या रासायनिक नाम क्या है? तो H2O हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, H2O हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है कि क्लोरोफिल किस धातु से संबंधित है? ऑप्शन ए है कैल्शियम से, ऑप्शन बी है लोहा से, ऑप्शन यहाँ पे सी है मैग्नीशियम, या ऑप्शन डी होगा सोडियम। तो क्लोरोफिल किस धातु से संबंधित है? तो क्लोरोफिल हो जाएंगे मैग्नीशियम से। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, मैग्नीशियम से होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि पेंसिल की नोक किससे बनी होती है? बताइएगा कि पेंसिल की नोक किससे बनी होती है? तो पेंसिल की नोक जो है ये ग्रेफाइट से बनी होती है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, ग्रेफाइट से। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि पेट में अम्लीय वातावरण किस कारण होता है?
तो पेट में अम्लीय वातावरण किस कारण होता है? तो ये होते हैं आपके HCl के कारण। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दिया गया कि सूर्य से निकलने वाली हानिकारक किरणों को कौन सी यहाँ पे परत रोकती है? ऑप्शन ए है क्षोभ मंडल, ऑप्शन बी है आयन मंडल, ऑप्शन सी है ओजोन परत, या ऑप्शन डी हो जाएंगे बाहरी मंडल। तो सूर्य से निकलने वाली हानिकारक किरणें को कौन सी परत रोकती है? तो यहाँ पे रोकते हैं ओजोन परत। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, ओजोन परत। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि सबसे हल्की धातु कौन सी है? ऑप्शन ए दिए गए सोडियम, ऑप्शन बी है लिथियम, ऑप्शन सी हो जाएंगे पारा, या ऑप्शन डी होगा सोना। तो सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो लिथियम जो ये सबसे हल्की धातु है। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, लिथियम है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि ग्रीन हाउस प्रभाव में सबसे अधिक योगदान देने वाली गैस कौन सी है? ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी है नाइट्रोजन, या ऑप्शन डी हो जाएंगे हीलियम। तो ग्रीन हाउस प्रभाव में सबसे अधिक योगदान देने वाली गैस कौन सी है? तो यहां पे हो जाएंगे आपके कौन सी गैस? तो कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन यहां पे 20 सही जवाब है, कार्बन डाइऑक्साइड होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या है? ऑप्शन ए है लोहा, ऑप्शन बी है हीरा, ऑप्शन सी है ग्रेफाइट, या ऑप्शन डी होगा प्लेटिनम। तो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या है? तो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ जो है यहाँ पे हीरा है। ऑप्शन यहाँ पे बी करेंगे, सही जवाब हीरा होगा। अगला क्वेश्चन है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? चलिए बताएंगे। तो शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो शुद्ध जल का पीएच मान जो है ये होते हैं आपके 7। ऑप्शन ए करेंगे, सही जवाब 7 हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि धातु किस अवस्था में पाया जाता है? चलिए बताएंगे। तो पराधातु किस अवस्था में पाया जाता है? तो ये पाए जाते हैं द्रव्य अवस्था में। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, द्रव्य अवस्था में। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि ग्लेवेनाइजेशन के लिए किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? तो ग्लेवेनाइजेशन के लिए किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? तो यहाँ पे जिंक और जस्ता की परत जो चढ़ाई जाती है। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा तत्व जीवन का आधार कहलाता है? ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी है कार्बन, ऑप्शन यहाँ पे सी है नाइट्रोजन, या ऑप्शन डी हो जाएगा हाइड्रोजन। तो कौन सा तत्व जीवन का आधार कहलाता है? तो कार्बन जो है ये जीवन का आधार कहलाता है। ऑप्शन बी सही जवाब है, कार्बन होगा। अगला क्वेश्चन है कि रक्त का कौन सा घटक थक्का जमाने में सहायक होता है? लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं, प्लेटनेस, या प्लाज्मा होगा। तो रक्त का कौन सा घटक थक्का जमाने में सहायक होता है? तो यहाँ पे हो जाएंगे आपके प्लेटनेस। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, प्लेटनेस हो जाएगा। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है टॉप 30 क्वेश्चन थे जो कि साइंस के ये सभी क्वेश्चन इंपोर्टेड थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लेंगे। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।